ते सुख संसार में ते भरे सब दुख। दोष रहित वैराग सुख। जेते सुख संसार में ते भरे जो दोष। दोष रहित वैराग सुख कानड़ करिए जोग। कानड़ करिए जोग मोक्ष को कारण यही। सब आनंद को मोल संत सुति भाके ते ही। महापदारथ कर चढ़ियो पायो मन संतोष। जेते सुख संसार में ते भरे जो दोष। विश्वात्मा की पावन चरणों में विश्वास पूर्वक अनंत बार प्रणाम करते हैं। समाराध्य युग प्रवर्तक चरित्र चक्र चूड़ामणि श्री महाराज के वैराग्य प्रदाता पावन पाद पद्मों में प्रणिपात करते हैं। श्रद्धा भक्ति प्रीति पुरस्सरः। ज्ञान भक्ति वैराग्य मूर्त रूप नामानुरागी यतीन्द्र मुनीन्द्र योगेंद्र नाम रमज्ञ मणि चतुष्टय आदि का स्मरण करते हैं। दिव्य भूमि को अनंत बार अभिवादन करते हैं। राम रस रसिक पावन संतजन भक्ति भाव भावित भाग्यशाली ज्ञान पिपासु मुमुक्षु जनों भक्ति स्वरूपा मातृशक्तियों तरुण तपस्वियों उज्जवल हुई से संपन्न बालक बालिकाओं बहु दूरदर्शितापूर्ण विलक्षण मति से बौद्धिक शाब्दिक व्यायाम करते हुए गवेषणात्मक खोजनात्मक अन्वेषणात्मक ऐसा सत्य तथ्य श्री महाराज ने प्रस्तुत किया है। जेते सुख संसार में ते भरे जो दोष। सांसारिक शारीरिक एक भी ऐसा सुख नहीं है कि जो दोषों से भरा हुआ न हो। दोषपूर्ण और भयपूर्ण संपूर्ण जगत दिखलाई दे रहा है। हम कहाँ से प्रारंभ करें इस वैराग्य के हृदय स्पर्शी प्रसंग को। आंख जिसमें सुख मानती है उसी आंख से अनंत दोष होते हैं। कर्ण जिसमें कर्णेंद्र को सुख मिलता है उसमें अनंत दोष भरे हुए हैं। रसना की विविध रस का सुख तो बहुत अच्छा लगता है लेकिन अनंत दोष भरे हुए हैं। पूर्व में भी स्मरण दिलाया था पार्थ धनुर्धारी वैराग्य ज्ञान पिपासु अर्जुन योगेश्वर कृष्ण से ही भगवान से अनुरोध करते हैं। संन्यासस्य महाबाहो तत्मीक्षाम वेदितुम त्यागस्य च ऋषिकेश पृथक केशि निषूदना। मैं संन्यास और त्याग के परम तत्व को पृथक पृथक रूप से जानना चाहता हूँ। काम्यानाम कर्मणाम न्यासम संन्यासम कवयो विदु सर्वारम परित्यागी। मैं जानना चाहता शुभाशुभ परित्यागी क्या है। कुछ काम्य कर्मों के त्याग को संन्यास कहते हैं। कोई कर्म फल को त्याग को संन्यास कहते हैं। सर्वफल त्यागम प्राहुस त्यागम विचक्षणा। अब कृपा करके बताइए
हम सहज दृष्टि में देखते हैं तो एक भी जड़ या चेतन ऐसा नहीं है जो संपूर्ण गुण से संपन्न हो या दोष से संपन्न हो। जहाँ दोष है वहाँ गुण भी है, गुण है वहाँ दोष भी है। मयूर की रचना बहुत अच्छी की। मयूर नाचता है, बहुत अच्छा लगता है, पंख फैलाता है, पर नाच कूद कर मोर जब पैर की तरफ देखता है तो उसके आंखों के आंसू को पूछने वाला वक्त का कोई रुमाल नहीं मिलता कि पंख सुंदर बनाए लेकिन पैर असुंदर बनाए। जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व किन्न करतार, संत हंस उन गहि पय परिहरि वारि विकार। किंतु स्वामी जी एक नई चिंतन की दिशा दे रहे। जेते सुख संसार में, जहां तुमने संसार में सुख माना वहां कल्पनातीत अंतहीन दुख है, दोष है। जेते सुख संसार में तेते भरे जो दोष। सुख को पाने के लिए तुम्हें दोष का शिकार होना पड़ रहा है, क्योंकि सुख चाहते हो। तो फरमाना क्या चाहते हैं वहां प्रभु? इन दोषों से मुक्त होना है तो संसार के सुखों को ताक में रखो, क्योंकि दोष रहित वैराग सुख कानड़ करिए जोख। ऐसा सुख जिसमें दोष न है वो केवल वैराग है। वैराग ऐसा विचित्र शब्द है। संसार की शोभा राग से ही है, संत की शोभा वैराग से ही है। परमात्मा के जीवन में अनुराग का महत्व है। श्री महाराज ने अपनी वाणी में एक संकेत किया है। ज्ञान भक्ति की धारणा प्रथम नींव वैराग। जो ज्ञान की और भक्ति की चर्चा करते प्रभाव नहीं पड़ता, उसका कारण श्री महाराज ने प्रकट किया। बहुत दुनिया में लोग प्रवचन कर रहे हैं और बहुत लोग जो प्रवचन नहीं करे पर प्रभाव बड़ा भारी पड़ता है। आज प्रवचन का क्या है? ये कला है, जिसने सीख ली वो कहीं भी अपना कुछ करे। अधिकार किसको है? प्रवचन का अधिकार किसको है? प्रवचन की पात्रता क्या है? लक्ष्य क्या है? लोक हास उपहास परिहास, अच्छा गा लिया, अच्छा बजा लिया, अच्छा नचा लिया, अच्छा मनचाहा कर लिया, क्या यही प्रवचन श्रृंखला सनातन धर्म की ऋषि महर्षियों की रही है? कथा से व्यथांत होना चाहिए। वो सबसे बड़ी व्यथा है, सबसे बड़ी व्यथा है। लोग कथाकार तो समझते हैं कि बहुत अच्छा हास्य हो, मनोरंजन हो, उसे कथा मानते हैं। लेकिन नहीं, कथा तो करुणा का रूप है, करुणा है। और करुणा वरुणालय के साथ में अंतकरण का संबंध है। राम कथा सुंदर करतारी, संशय विहग उड़ावन हारी। कथा से हमारे अज्ञान जन संशय दूर होना चाहिए। सत्य का बोध होना चाहिए। सत्य दिशा निर्देश प्राप्त होना चाहिए। कथा व्यक्ति कटाक्ष, समाज कटाक्ष विषय नहीं होता, एक सत्य को स्थापित करना होता है। मन भर प्रवचन से कण भर आचरण का प्रभाव सर्वश्रेष्ठ है और सर्वाधिक है। ये नामानुरागी मुनिजनों ने
प्रवचनों से ही संसार को आकृष्ट नहीं किया है। ज्ञान भक्ति की धारणा प्रथम नींव वैराग। ज्ञान और भक्ति की धारणा का आधार वैराग होना चाहिए। और वैराग इतना जटिल विषय है, इतना कठिन विषय है। पूछा किसी ने वैराग की अवस्था कैसी होती है, क्या बताएं? सद्य प्रसूता नारी से पूछो, जिसने अभी अभी प्रसव सृजन किया है, संतान को जन्म दिया, उससे पूछो कि तुमने संतान को जन्म कैसे दिया। सद्य प्रसूता नारी से पूछने पर पता चलेगा। वो कहेगी मुझे नहीं पता। गर्भशास्त्री स्वामी रामचरण जी महाराज ने विलक्षण अनुभव दिया। माता गई आपो भूल, रुधिर के संग रयो झूल। प्रसव पीड़ा क्रांता नारी, देहाध्यास समाप्त हो जाता है। इतनी प्रबल पीड़ा होती है, उस शरीर की सुध बुध नहीं रहती। वह विकट संकट का क्षण, दारुण व्यथा का पल, भगवान से अंतकरण से अद्भुत पल होता है। प्रभु कृपा करो, दया करो, इस कष्ट से मुक्ति दो। अब कभी जीवन में इस रास्ते में नहीं जाऊंगी, मुझे कष्ट से मुक्ति प्रदान कर दो। इतनी भीषण पीड़ा होती है। और महाप्रभु फरमाते हैं, माता गई आपो भूल। सद्य प्रसूता नारी प्रसव सृजन काल में अपना देहाध्यास समाप्त कर लेती है, सुधबुद्ध भूल जाती है। वैराग्य भी ऐसे क्षणों का नाम है जिसका ज्ञान और भक्ति इतना प्रबल हो जाता है। वैराग का ऐसा आधार बनता है, अपने शरीर की कोई सुध नहीं रहती है। वैराग अवस्था में तो शरीर का कपड़ा भी शत्रु हो जाता है। न अन्न की भूख न जल की प्यास, और भूख और प्यास अगर है तो केवल परमात्मा के दर्शन की, ईश्वर के साक्षात्कार की, इसके अलावा कोई भूख प्यास नहीं। वैराग्य ऐसी अद्भुत विलक्षणता का नाम है। एक संसार का राग सांप में रस्सी देख लेता है, मुर्दे को नौका देख लेता है। एक शरीर का राग व्यामोह, व्यामोह में व्यक्ति इतना अंधा है कि उसे सांप भी रस्सी और मुर्दा भी एक नौका दिखाई देती है। और देह व्यामोह जब सुंदर पत्नी के पास पहुंचता है, पत्नी की फटकार लगती है और सत्य का जब बोध होता है तो संसार का वंदनी तुलसीदास बना देता है, तुलसीदास बना देता है। अस्ति चरमय देहि ममता में ऐसी प्रीत। आंख खोल के देखो, रस्सी है कि सांप लटक रहा है, नौका है कि मुर्दा है। इस ज्ञान की फटकार ने भक्ति के पथ का पथिक नहीं बनाया, परम वैरागी बना दिया। इतना ही नहीं, कहते हैं एक दिन ऐसा योग बन गया था, कई समय के बाद तुलसीदास जी अपनी विरक्त अवस्था में चले आए थे और मंदिर पर ठहरे। यह तो पत्नी को नहीं पहचान पाए, पर पत्नी ने पहचाना कि संत आए ही मेरे ही पति हैं। भोजन का आग्रह कर लिया, स्वीकार कर लिया, और भोजन जब लेकर के वो गई, भोजन जब हाजिर किया, पहले ही ग्रास लेकर के तुलसीदास जी ने अपनी खड़िया में हाथ डाला और पूड़ियां निकाली और झट उसमें डालने लगे। ये सब कुछ देख करके
जो वैरागी पर भी करारा प्रहार किया वो विलक्षण था। लून मर्ची खड़िया में रखे घर की छोड़ी नार, या तो लारे ले चार या दड़ रख वैराग। आपने पहचाना नहीं मैं आपकी पत्नी हूं, आपको नमक, उसने भोजन बनाया पर नमक मिर्ची नहीं डाली परीक्षा के लिए, और नमक मिर्ची जब कम था तो अपनी खड़िया निकाल के पूड़िया में से नमक मिर्ची डाली, तो तुलसीदास को फिर एक फटकार लगी। गजब की फटकार लगी। लून मर्ची खड़िया में रखे घर की छोड़ी नार, पत्नी का त्याग करके आए हो और नमक मिर्ची का मोहब्बत कर रहे हो, या तो साथ ले चलो या वैराग दड़ रखो। इस रसना की रस में नाम रस का स्वाद धरा रह जाएगा। आंख खोल पहचाना नहीं कौन, बोले मैं आपकी पत्नी, जिसे छोड़कर त्याग करके आप गए हैं। और कहते हैं तुलसीदास जी को ऐसा वैराग जब वहां से चले तब पत्नी ने अपना देह त्याग कर दिया, मोड़ कर नहीं देख पाए। बड़े विलक्षण अनूठे अद्भुत दिल को दहला देने वाले, जगह को छू लेने वाले ऐसे ज्ञान भक्ति वैराग्य से संस्पर्शित प्रसंग बड़े प्रासंगिक समय पर दिल को छू लेते हैं। कई कई घटनाएं विचित्र स्थिति पैदा करती है। बहुत ही दिल को छू लेती है। महापुरुषों का जो चिंतन है, जीवन दर्शन है, बार बार कहते हैं ग्रंथों और पंथों से नहीं, संतों के जीवन दर्शन से, संतों के अध्यात्म, संयम, ज्ञान, भक्ति, वैराग्य, परिपूर्ण कठिनाइयों में विचित्रता से व्यथित अवस्था में जो समय निकाला है वो चरित्र इस मन में वैराग्य पैदा करते। एक बार आप सरयू के तट पर स्नान कर रहे थे और एक महिला आ गई। महिला का स्वभाव था निर्वस्त्र स्नान करना। महिला ने तुलसीदास जी से कहा तुम्हें राम की सुगंध है, पीछे मुड़ के मत देखना। आप ये सुनकर के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तुलसीदास जी इधर मुंह करके खड़े हो गए। महिला अपने स्वभाव से स्नान करके चली गई, पर तुलसीदास जी को सुगंध दी कि राम की सुगंध है, पीछे मुड़ के मत देखना। और उन्होंने तो आंख बंद करके सामने बस इधर मुंह करके खड़े, पीछे नहीं देखा। वो स्नान करके कब चली गई पता ही नहीं चला। और तुलसीदास जी दिन भर खड़े रहे। शाम हो गई। प्राय भक्त लोग दर्शन करने आते थे आसन पर, तुलसीदास जी नहीं मिले। कोहराम मचा, ढूंढना हुआ। कुछ लोगों ने कहा वो तो सरयू में सुबह से खड़े हैं। और भक्त लोग आए, अपार भीड़ लगी। लोगों ने कहा बात क्या है, एक स्थान पर टस से मस नहीं हुए, हिले तक नहीं। लोगों ने प्रार्थना की क्या हो गया प्रभु आज आपको। चाहते तो नहीं थे पर बहुत आग्रह करने बताना पड़ा कि कोई महिला मुझे राम का सुगंध दे के गई है, पीछे मुड़ के मत देखना, यहीं खड़े रहना, मैं खड़ा हूं। बड़ी खलबली मची, हैरान हुआ। बड़ी मुश्किल से कई समय के बाद महिला को याद आया एक कोरे मैं सुबह गई थी स्नान करने। वो रोती बिलखती तड़पती वहां पर आई और प्रार्थना की मुझे क्या पता कि आप खड़ी रहेंगे, पीछे नहीं ना देखे, बढ़िया बात पर आप खड़े ही रहेंगे, क्षमा करें।
मैं आपको राम सुगंध से मुक्त करती हूँ और आप अपने आसन के लिए पदार्पण करें। दिन भर खड़े रहने के कारण तुलसीदास जी के पैर तो सूजे जो सूजे, पर दिन भर कई जानवर उनके पैर को काटते रहे, कितने घाव हो गए। जब वो बाहर आए तब पता चला कि उनके पैरों में कितने घाव है, कितने ही जानवर जल जीव खाते रहे। लेकिन राम इष्ट निष्ठा का ऐसा ज्ञान भक्ति संपन्न और वैराग्य का ऐसा दृढ़ भाव जीवन में था। और इतिहास उस महिला ने बताया, मैं स्नान करती हूं, मैंने सौगंध दिलाई थी कि पीछे मुड़कर मत देखना, राम की सौगंध है। जीवन साधारण नहीं रहा है महापुरुषों का। रास्ते चलते लोगों ने कठिन परीक्षाएं ले ली है। संसार की सकारात्मक दृष्टि बहुत कम होती है, नकारात्मक दृष्टि बहुत ज्यादा होती है। संसार की सोच इतनी गिरी हुई होती है क्योंकि वो गिरे हुए। एक बात पक्का याद रख लेना दुनिया के लोगों, जो गिरे हुए लोग होते हैं दृष्टि से, विचारों से, वो हमेशा गिरी हुई दृष्टि से देखते हैं, गिरे हुए विचारों से देखते हैं, गिरे हुए विचारों से सोचते हैं। दृष्टि सकारात्मक रखो, इंसान बनकर के आयो, मनुष्य बन के आए हो, सत्संग प्रेमी हो, शास्त्र प्रेमी हो, संत प्रेमी हो, संस्कृति प्रेमी हो। आंखों की विकृति कौन पैदा करता है? विचारों की विकृति कहां से पैदा हो जाती है? इतना उपदेश श्रवण करने के बाद में भी तुम्हारे मन में सकारात्मक भाव कम आते हैं, नकारात्मक भाव ज्यादा आते हैं। दुख इस बात का नहीं है कि कोई किसी के लिए कुछ कहे, दुख इस बात का है जो नकारात्मक भाव का, निंदा स्तुति भाव का दूषित बड़ा विपरीत विषम परिणाम जब जीवन में आएगा, कोई आंसू पोंछने वाला नहीं मिल पाएगा, कोई आंसू पोंछने वाला नहीं मिल पाएगा। दाऊस दृष्टि से मुक्त रहने का अभ्यास करो। ये संतों की धरा है। संतों ने इतना तप किया, इतना भजन किया है, अपने विरागी भाव से धरती के कण कण को कृतार्थ किया है। वरना कौन संसार के अंदर मानस पटल पर ऐसे महापुरुषों को विराजमान करता। कठिनाइयां कम नहीं आई है। एक बार तुलसीदास जी जा रहे थे और दलदल में फंस गए, यहां तक फंस गए। वृद्ध अवस्था थी इसलिए निकलना भी मुश्किल हो गया। पर धन्य है ज्ञान भक्ति की उच्च धारणा, वैराग की तीव्रता का प्रताप। अब वहीं बैठ के जब राम राम करने लगे तो साक्षात मां गंगा प्रकट होकर हाथ पकड़ करके तुलसीदास जी को बाहर ले आई। आपने देखा मां क्या जीवन में विपरीतताएं, क्या क्या विपत्तियां आती, कौन रक्षा करता है? एकमात्र परमात्मा ईश्वर। ज्ञान भक्ति की धारणा प्रथम नींव वैराग। प्रथम नींव ही वैराग है। हलवे की पूर्णता किसमें मानोगे? हलवे में, सीरे में तीन प्रमुख चीज क्या क्या होती है? आटा, घी और शक्कर। अगर आटा और शक्कर है तो भी हलवे की पूर्णता नहीं, हलवा नहीं बनेगा। घी और शक्कर है तो भी नहीं, घी और आटा है तो भी नहीं। आटा, घी और शर्करा, इन तीनों के संपूर्ण सहयोग की परिपक्व अवस्था का नाम हलवा है। एक दुकानदार से एक सेठ साहब से एक ने पूछा, सेठ जी आपके यहाँ पर आटा मिलेगा? उन्होंने कहा हाँ मिलेगा। तो बोले घी? बोले मिलेगा। बोले शक्कर? बोले मिलेगी। तो सेठ जी जब आपके यहाँ पर आटा है, घी है, शक्कर है, तो आप हलवा बना के क्यों नहीं बेचते हो? ये किराने की दुकान है, जिसको जो सौदा चाहिए वो ले। पूर्णता किस में है? जीवन की, भक्ति की, वैराग, ज्ञान भक्ति वैराग तीनों प्रबल हो। महाप्रभु ने फरमाया ज्ञान भक्ति वैराग बिना कोई न उतरियो पार। चैलेंज से डंके की चोट कहा, ज्ञान भक्ति वैराग बिना कोई न उतरियो पार। रामचरण सांची कहे बाँचरो करो विचार।
भक्ति रहित ज्ञान, वैराग्य रहित ज्ञान सुख नहीं दे पाएगा। ज्ञान रहित भक्ति से भी सुख नहीं मिलेगा और ज्ञान भक्ति रहित वैराग भी जीवन में अध्यात्म की गति और प्रगति में अपूर्ण सिद्ध होगा। तो जैसे हलवे की पूर्णता आटा, घी और शक्कर है, ऐसे ही ज्ञान, भक्ति और वैराग तीनों मिले तीन मिले परम भाग खुले। ज्ञान, भक्ति और वैराग, रामायण की पूर्णता क्या है? ज्ञान, भक्ति, वैराग। राम ज्ञान है, लक्ष्मण वैराग है, भगवती जगत जननी मां जानकी भक्ति है। और ज्ञान भक्ति का संपूर्ण चरित्र रामायण है, ज्ञान भक्ति वैराग का चरित्र भागवत है, ज्ञान भक्ति वैराग्य वेद है, ज्ञान भक्ति वैराग्य शास्त्र है और ज्ञान भक्ति वैराग्य की संपूर्ण अवस्था और तत्वज्ञान महापुरुषों की वाणी है जो हमें बोध दे रही है। ज्ञान भक्ति की धारणा प्रथम नींव वैराग। प्रथम नींव ही वैराग। वैराग कब होता है? दो स्थिति पे, नोट पर और चोट पे। नोट कर लेना कलेजे पर, कागज पे नहीं। नोट और चोट पर वैराग होता है भक्त लोगों। जब भीतर की चोट लगती है तो वैराग हो जाता है। क्या उदाहरण प्रमाण इतने सारे भरे पड़े हैं। एक शब्द की चोट ने जीवन परिवर्तित करके रख दिया। सुषुम्ना नाड़ी की जागृत अवस्था में वैराग की एक लहर अगर जन्म ले ले तो विश्व की कोई ताकत उसके वैराग पथ में बाधा नहीं बन सकती है। बहुत दुर्लभ है। वैराग अडिग सो ना डिगे जहां सर्व को त्याग। ज्ञान भक्ति की धारणा जहां को नींव प्रथम वैराग। और वैराग अडिग सो ना डिगे जहां सर्व को त्याग। जहां सर्व को त्याग राग काहू से नहीं। सब आनंद को मूल संत श्रुति गावे थी। सबका आनंद यही। रामचरण ऐसी बने नर्तन बड़ भाग। ज्ञान भक्ति की धारणा प्रथम नींव वैराग। वैराग ऐसा अड़ी जो कभी डिगे नहीं, जहां सर्व का त्याग हो जाए, करना न पड़े। त्याग करना पड़ा वो कहीं फिर पकड़ में आ जाएगा। मन की ऐसी परिपक्व अवस्था आ जाती है। उसे शमशान अच्छा लगता है। वैराग की अवस्था का लक्षण है शक्कर भी कड़वी लगे।
जिस दिन आपको उस शकर में कड़वाहट मालूम पड़ने लग जाए, समझ लेना वैराग है। बहुत इन महापुरुषों ने अपने मन को जीता है। प्रणाम है उनके त्याग को, प्रणाम है उनके वैराग को, प्रणाम है उनके भजन को, प्रणाम इसलिए धरती के कण कण को, क्योंकि ये धरती ज्ञान भक्ति और वैराग्य की भूमि है। इसलिए रामदारा की भूमि को बार 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 अनंत बार प्रणाम करते हैं। ये वैराग्य की भूमि है। जीते सुख संसार में तेते भरे जो दोष। अब इसे मुक्त कैसी हूं? कभी किसी क्या है संसार का सुख, कभी किसी को दाद हुआ हो या फोड़ा फुंसी, तो पैसे रोगी भले बालक हो कि वृद्ध हो, नर हो कि नारी हो, वो उसको धीरे धीरे नाखून लगा लेते हैं। दाद हुआ तो उसे खुजाल चलती है। अब डॉक्टर मना करते हैं, माता पिता मना करते हैं, इसे हाथ मत लगाओ, खुजालो मत, कपड़ा ढक के रखो। लेकिन पेशेंट दाद का जो रोगी है उसको इतना उसमें आनंद आता है, इतना सुख मिलता है, इतना मीठा सुख मिलता है कि दुनिया की सारी मिठास निछावर है उस पर। उसका मन बार बार वहीं जाएगा, दांत पे, हाथ बार बार नाखून जाएंगे। जबकि परिणाम भयावह है, पर खुजालते वक्त जो मिठास की अनुभूति हो रही है, जो सुखानुभूति हो रही है, उस सुखानुभूति में भविष्य का अंतहीन दुख उसके दिल दिमाग को छू नहीं रहा है। क्योंकि ज्यों ज्यों आप खुजालोगे मीठा तो लगेगा, लेकिन दांत और बढ़ जाएगा, फड़े फूंसे और बढ़ जाएंगे और ज्यादा। जैसे वानर अपने घाव को खुजालता है, उसमें सुख मिलता है उसे भी, पर घाव बढ़ता चला जाता है। बड़ा सुंदर शब्दानुभवी ने कहा कि कैसा है वो दृश्य, कैसा लगता है दांत की खुजालने में, कि गुड़ में न चीनी में, चमचम रसगुल्ला में, मिसरी मुरब्बा में, ना माखा ना मलाई में, दार में न भात में, न खाजा में, न खुरबा में, रेल में न मेल में, न कार में न ठेल में, न कुल्फी न कलाकंद में, न आम के अचार में, कविता में न छंद में। कहाँ कैसा सुख लगता है? न छंद के प्रबंध में, न सजन की भुलाई में, न सजन की भलाई में, न दुजन की बुराई में। और जीवन में ए तो स्वाद पायो नहीं कब हो, जे तो स्वाद आयो हमें दाद की खुजाई में, जे तो स्वाद आयो हमें दाद की खुजाई में। इतना सुख मिलता है गुड़ में, न चीनी में, न चमचम रसगुल्ला में, न मिश्री मुरब्बा में, न माखन न मलाई में। ऐसा सुख वहां नहीं मिलता, न रेल में, न कार में, न ठेल, न डल्लब के गद्दा में, न रुई की रजाई में। इनमें सुख नहीं मिलता, न कुल्फी कलाकंद में, न कवित्व में, न छंद में। ये सारे सुख बेकार है। ए तो सुख पायो नहीं कब हूं, जे तो स्वाद आयो हमें दाद की खुजाई में। इतने सुख की अनुभूति एक पेशेंट, एक रोगी हो करता है, लेकिन जो जो खुजालेगा रोग बढ़ता चला जाएगा। जीते सुख संसार में तेते भरे जो दोष, ये अनंत दोषों से भरे हुए हैं। अगर वैराग्य में सुख ना होता, दोष रहित तो सुख न होता, तो उज्जैन के सम्राट महाराज भर्तरी क्यों त्याग करके जाती? सप्तपुरी तामे सरे ताको करता राज, छान भर्तरी मिश्रिया केवल अपने काज, केवल अपने काज साथ जोगी का किया, गुरु गोरख प्रताप राम रस स्ना पिया। क्यों होता है जीवन का इतिहास? और याद होगा, सुनाया होगा, जब महाराजा भर्तरी विरक्त अवस्था के अंदर जंगलों में आनंद ले रहे थे और एक ब्राह्मण बंदा पहुंच गया और कहने लगा मुझे राज्य चाहिए, राज्य चाहिए। महाराज भर्तरी ने ठिकरा पड़ा था, वो लिया, एक लेटर लिख दिया, पत्र, केलू के ठिकरे पर पत्र लिख दिया
किसको लिखा? भाई विक्रम को, उज्जैन का सम्राट था। विक्रम, अमुक ब्राह्मण आ रहा है, इसे उज्जैन की सत्ता प्रदान कर देना, राज्य दे देना। भरत है। और ब्राह्मण उछलता कूदता मस्त होता हुआ पहुंचा। राज सिंहासन, महाराज न्याय प्रिय विक्रमादित्य विद्यमान, सभा लगी। ब्राह्मण पहुंचा वो ठिकड़ा लेकर के, और अवंती का सम्राट महाराज विक्रमादित्य के समक्ष हाजिर किया। महाराज विक्रमादित्य ने पढ़ा, भर्तरी के वैराग्यमय कर कमलों से लिखे वो शब्द एक क्षण में नीचे उतर गए और कहा, आइए ब्राह्मण देवता, विराजिए सिंहासन पर, यह साम्राज्य आपको दिया। इतना सुनते ही ब्राह्मण भागा वहां से। विक्रमादित्य दौड़ के गई, क्या हुआ, क्या तकलीफ, मैंने कोई गलती कर दी क्या? नहीं नहीं, भागा वो तो वहां रुका ही नहीं, और सीधा दौड़ता दौड़ता हुआ आया भर्तरी के पास। भर्तरी, क्या हुआ ब्राह्मण देवता, आपको विक्रम ने शासन नहीं दिया, राज्य नहीं दिया, सत्ता नहीं दी, क्या हुआ? बोले नहीं दी, एक क्षण भी नहीं लगा, एक पल भी नहीं लगा। तो फिर क्या हुआ, तुम लौट कैसे आए? ब्राह्मण देवता की आंखें सजल हो गई, नेत्र बरस पड़े। ब्राह्मण देवता ने कहा, मुझे नहीं चाहिए, मुझे समझ में आ गया, अगर राज्य में सुख होता तो आप सत्ता का त्याग करके, वलकल धारण करके इस वेश में यहां क्यों होते? अगर राज्य में सुख होता तो एक पल भी न लगाया। और विक्रम ने तुरंत मेरे को, महाराजा विक्रमादित्य ने शासन संभालना स्वीकार कर लिया। मुझे पता चल गया कि सुख सत्ता के राग में नहीं है, सत्ता के वैराग और सत्य के अनुराग में सुख है। आज मुझे पता चल गया, मुझे नहीं चाहिए, सत्ता नहीं चाहिए। कैसे कैसे विलक्षण इतिहास रोंगटे खड़े कर देती हैं। 9,999 सम्राटों को वैराग्य प्रदान करने वाले अद्भुत नाम ले हरि चरित्र सम्राट गोरखनाथ जी जैसे महापुरुष संतों की अपनी शैली होती है। अनगिनत राजाओं को वैराग दे दिया। और एक अद्भुत इतिहास, नगर वलक के मीर जो बहुत सत्ता में तल्लीन थे, सत्य से दूर हो रहे थे। महापुरुषों का अंतःकरण बड़ा विचित्र होता है, हमें इन्हें उपदेश देना चाहिए। अब अवस्था भजन किया गई है, वैराग किया गई है। इतना अच्छा सम्राट जो ही चला जाएगा दुनिया से, पर विलासिता में जीवन व्यतीत हो रहा है। राज सत्ता 1600 वेग में है, 1600 पत्नियां हैं, इनको वैराग देना चाहिए। एक दिन नगर वलक की मेरे को अद्भुतता का अनुभव हुआ। एक सुंदर षोडशी बाला आई है, अनुरोध कर रही है, महाराज मुझे अपनी दासी बना लो और सेवा में रख लो। ऐसा सुंदर शरीर, नवोड़ा, जिनकी 1600 पत्नियां ही, उनका ठीक है, स्वीकार कह दिया। इसे क्या सेवा दी जाए? बोले हमारी सैया सजाई है, और सैया सजाने का काम दे दिया। ऐसा सुंदर सैया रोज सजाती। नगर वलक के मेरे सम्राट बादशाह जब शयन करते कहते, वाह क्या सेवा करती है दासी। दिन बीते, पक्ष बीते, महीने बीते, और एक दिन उस नई दासी ने इतनी सुंदर सैया सजाई और देखा कि अब ये बादशाह को आने में तो बहुत टाइम है, तो कैसा लगता है जरा देखो। और थोड़ी देर के लिए वो लेट गई, थकी थकाई थी, लेटते ही कोमल कोमल सैया, लेटते ही निद्रा महारानी का आक्रमण हो गया, झपकी लग गई और संयोग से बादशाह आ गए। और बादशाह ने आते जो ही देखा, आग बबूला हो गए,
एक बेत हाथ में लेकर के जोर से फटकारा और एकदम उठ बैठी, नीचे उतर गई। उन्होंने दे बे खूब प्रहार किया, पर यह क्या, बांसुरी जो जो बेत का प्रहार करते हैं क्यों थी वो जोर जोर से हंस रही है। जो बेत का प्रहार हुआ जोर जोर से हंस रही है। बादशाह थक गया, मारते मारते बेत को पटक दिया और पूछा तुम कौन हो? इतनी बेतों का प्रहार, चोट का प्रहार और सुख दुख से रहित तुम तो हंस रही हो, तुम दासी तो नहीं है, कौन हो बोलो? और क्यों हंस रही हो, क्या बात थी? बेत का पटकना हुआ, मार बांग, और वो फुट फुट करके रोने लगी। बादशाह ने कहा ये तो और गजब की बात। बोले जब बेत का प्रहार हो रहा था तो तुम हंस रही थी, ज्यों ज्यों बेत चाबुक की मार पड़ रही थी तुम हंस रही थी, जब मारना बंद हो गया तुम रो रही हो, कारण क्या है? उन्होंने कहा कारण अगर आप जानेंगे उससे बड़ा सुख कुछ नहीं मिल सकता। कारण ये है, मैं थोड़ी सी देर इस सैया पर लेटी तो इतनी मार पड़ी, इसलिए मैं हंस रही हूं। थोड़ी सी देर इतनी मार पड़ी, और रो इसलिए रही हूं कि आप इस सैया पर रोज नई नई बेगमों के साथ में सोते हो, आपको कितनी मार पड़ेगी तब कौन आपको बचाएगा? टुकुलेटत कमचा पड़ी दासी करी पुकार, 1600 हुरमा तना कर्मा को नहीं पार, कर्मा को नहीं पार मार मोकम भुक्तासी दिन दरगद। माई मियाँ जी जवाब नासी, सुन सुल्तानी चेतिया तस्ता लगी न बार, टुकलेटत कमचा पड़ी दासी करी पुकार। वे थोड़ी देर सहन किया है, मार का प्रहार हुआ, आप निरंतर सहन करते, आपको कितनी मार पड़ेगी? और ये सुनते ही देखा कौन, आप जो भी हैं मुझे उपदेश दे, अपना स्त्री वेश हटाया, देखा तो आहा हा अद्भुत वैराग्य मूर्ति गोरखनाथ जी महाराज सामने खड़े हुए हैं। चरणों में नतमस्तक हो गए, नतमस्तक हो गए, क्षमा याचना की, परम वैराग्य हो गया और गोरखनाथ जी के चरणों में करके दीक्षा प्राप्त करके वैराग्य व्रत धारण कर लिया। ये भारत की धरा इन ज्ञान भक्ति वैराग्य संपन्न महापुरुषों के अद्भुत चरित्रों से संपन्न है, विलक्षण चरित्रों से संपन्न है। ऐसे एक नहीं अनगिनत कितने उदाहरण आते हैं। 365 रानियां एक राजा की थी, राजा रोज एक, लेकिन हर दिन रानी नहीं। सबसे छोटी रानी के महल का जब नंबर आया, उसने अपने कमरे को अच्छा सजाया, सैया को सजाया और उस पर एक फल और फल की 12 फांके करी, अलग अलग रंग कर दिया और रख दिया। राजा आए, बड़ा सम्मान किया, स्वागत किया, बैठाया सैया पर, और वो फल सामने जब राजा ने देखा, एक फल की 12 फांके हैं, रंग बिरंगी है। उन्हें पूछा ये क्या कोतल, ये क्या चीज है, ये क्या है आज? उन्होंने एक फल की एक फांक निकाली, चखाई, दूसरी, तीसरी, ऐसे करते 8-10, और पूछा राजन आपको कौन सी फांक अच्छी लगी? बोले पागल है क्या, एक फल है, फल की सब बराबर है, सब में एक ही स्वाद था। पक्का? बोले हाँ। तो यही मैं आपसे आज कहना चाहती हूं कि जैसे एक फल की 12 फांके अलग अलग पर एक ही स्वाद है, ऐसे ही संसार के अंदर नारी का एक ही स्वाद है। फिर आप एक और इतनी सारी रानियों को आप अपने जीवन में रख करके क्या सिद्ध करना चाहते हैं? तत्क्षण वैराग्य हो गया, उपदेश से वैराग्य हो गया। जीवन में वैराग्य की धारणा के लिए ज्ञान और भक्ति का आधार
नितांत अनिवार्य है। और जीवन में वैराग्य का स्पर्श होना बहुत जरूरी है। जेते सुख संसार में देते भरे जो दोष, दोष रहित वैराग सुख, कारण कहिए जोग। कारण कहिए जोग, मोक्ष को कारण यही, भजिए रमता राम को गुण इंद्रिय मन जीत। रामचरण ये मोक्ष पंथ और सकल विपरीत। हमें वेद पुराणों में जाने की जरूरत नहीं है, सबका सार स्वामी रामचंद्र जी महाराज ने अपने अनुभव वाणी में प्रतिपादित कर दिया है। नामानुरागी वैराग्य मूर्ति महापुरुषों ने जो जीवन दर्शन दिया, इतना विराट दिया है, ऐसा रेडीमेड तत्व ज्ञान प्रदान किया है। संपूर्ण ब्रह्मांड में रमण करने वाली भजिए रमता राम को गुण इंद्रिय मन जीत, गुणों पर विजय प्राप्त। योगेश्वर कष्ट कहते हैं, इंद्रियार्थेषु वैराग्य मन अहंकार वचः, जन्म मृत्यु दुख दोषानुदर्शनम। इंद्रियार्थेषु वैराग्य मन अहंकार वचः। वैराग्य के लिए बार बार दुख और दोष का दर्शन करो। 3 काम रोज करा करो। एक काम अकेले रहा करो 5 मिनट, ज्यादा नहीं रह सकते, 5 मिनट रोया करो। और अस्पताल और शमशान में रोज जाया करो। अस्पताल में जाने से दुखियों को देख करके मन में आएगा, ये सब पुण्य की जड़ पाताल में और पाप की जड़ अस्पताल में। ये कर्मों का फल सबको भुगतना पड़ता है। अनंत रोगों से ग्रस्त व्यक्ति अस्पताल में दिखते हैं, चीखते चिल्लाते। इससे देखकर भयभीत होइए, क्योंकि ये कर्म परिणाम फलालय है। चिकित्सालय कर्म परिणाम फलालय है, कर्म के परिणाम का फल है ये, इसे भुगतना ही पड़ेगा। चाहे वो छोटा हो बड़ा हो, अच्छा हो बुरा हो, सुखद दुखद दोनों फल इसी धरती पर है। स्वर्ग नरक के लिए कहीं जाने की जरूरत परमात्मा ने नहीं रखी है, दोनों यहीं पर है। मंदिर है, धर्म स्थान है, रामद्वारा है, तीर्थभूमि है, सत्संग है, ये किसी स्वर्ग से कम नहीं है। और अस्पताल है, थाना है, कोर्ट है, कचहरी है, ये किसी नरक से भगवान बचाए। ये जीता जागता नरक और जीता जागता स्वर्ग है, इनसे सावधान होइए। तटस्थ होइएगा। कितने कितने कल्पनातीत दुख दर्द कष्ट दिखाई दे रहे हैं। क्या क्या घटनाएं संसार में घटती है। अपना ही अपने पे ही प्रहार कर रहा है, कहीं कहीं अपने अपने को हार पिना रहा है। नारायण का नगर को इचरज कयो न जाए, कई हर्ष आनंद करे, कई करे हाय हाय। इसलिए महापुरुषों ने वैराग्य की पथ का मार्गदर्शन करते हुए कहा, रे मन हार निवार के अपनों का संवार, रामचरण नीची तजो ऊंची दशा विचार। सुख चाहते हो नीचे देखो,
ऊंचा देखना ही दुख है। जो जो हम संपन्न भोगवाद संपन्नता को देखते हैं, हम भोगवादी बनेंगे। देखना ही है तो भक्तिवाद संपन्नता को देखिए, ताकि हमारे जीवन भक्ति बढ़े, ज्ञान वैराग्य बढ़े। विचारों से व्यक्ति गिरता है। सुन सुन बे सज्जन बात कहूं तेरे काज की, आज विचारिए जी। क्या करना पड़ेगा विराट भाव के लिए? कालबुत को कोटे तन बने बतास को कहाँ संवारिए जी। सतसंग को सोदु सुजान प्यारे, रचना सु राम उचारिए जी। जन राम चरण मरण मिटे, गुरु ज्ञान हृदय मत धारिए जी। सुन सुन बे सज्जन बात कहूं तेरे काज की, आज विचारे जी। ये विचारों का प्रभाव पड़ता है। दो बार कहा सुन सुन, फिर कहा आज इस पर विचार करो, कल पे नहीं। गिरने की बहुत जगह है, पर कभी किसी के नजरों से मत गिरो और विचारों से मत गिरो। बहुत जगह है गिरने की। नजर से गिरने के बाद उठना बहुत मुश्किल है, और विचारों से गिरने के बाद वह स्वयं भी नहीं उठ पाता है, वो परिवार समाज और राष्ट्र को भी विचारों से गिरा देता है। न विचारों से गिरो और न विचारों से किसी को गिराओ, इससे बढ़कर कोई वज्र पाप नहीं होगा। और सद्विचारों से पर उठना और वैरागी के ज्ञान भक्ति वैरागी के विचार से पर उठाना, इससे बढ़कर कोई अश्वमेध यज्ञ संसार में नहीं हो सकता है। एक बड़ा संपन्न सेठ साहब थे, बड़े अच्छे नगर सेठ थे। एक बार भ्रमण करते हुए चल दिए तो गांव के बाहर एक महापुरुष महात्मा वैराग्य मूर्ति नाम लिहारी महात्मा विराजमान थे। अचानक आज पहली बार दर्शन किया। महात्मा बैठे भजन कर रहे थे, वो बैठ गए थोड़ी देर। जब आप अपने नैमित्तिक दिनचर्या से निवृत्त हुए तो आपने चरणों में प्रणाम किया, राम राम। महापुरुष ने कहा भाई राम 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 राम, कैसे हैं आप? ठीक है। कैसे आओ, कहाँ से आना हुआ, कहाँ जा रहे हैं आप? और आज इधर? बोले भी भ्रमण करने जा रहा, योग से पहली बार इधर निकला हूँ। आप महापुरुषों का आश्रम दूर से देखा, मन में कुछ लगा, मैं आ गया, बड़ी कृपा हुई। दर्शन करके बड़ा मैं कृतार्थ हुआ हूँ। बात चल रही थी, थोड़ी देर में क्या हुआ, महात्मा के आश्रम का एक कुत्ता, और कुत्ते के गले में था पट्टा, पट्टे में था एक हीरा चमकता हुआ, और कुत्ता आया घूमता रहा। श्रीमान सेठ साहब की नजर गई महात्मा के आश्रम के कुत्ते के गले में ये अनमोल हीरा। लगता है बाबा जी को पता ही नहीं कि इसकी कीमत क्या है। तो नजर अब वहां से हट नहीं रही थी। बात तो कर रहे थे, बात करते करते कहा, महाराज जी आप जंगल में रहते हैं, आश्रम में रहते हैं, अब मेरे लायक कोई सेवा हो आज्ञा दीजिए, फरमाइए, मैं आपकी क्या सेवा करूं? महात्मा ने कहा आनंद है, सब सेवा ही है, परम आनंद। बोले नहीं नहीं आप बोलो क्या सेवा, जो भी सेवा हो आप तो बताइए। बहुत सारी बातचीत करने के बाद कहा महाराज एक बात कहूँ, ये आपके आश्रम के कुत्ते के गले में जो पट्टा है, पट्टे में जो चमकने वाला टुकड़ा, इससे बढ़िया चमकने वाला मेरे पास में है, आप कहो तो मैं, आप ये मुझे दे दे तो मैं वो ले आऊँ। महात्मा का नहीं, हमें जैसा है वैसा ही है, न इससे ज़्यादा चमक वाला चाहिए, और न देना लेना, क्योंकि देना लेना व्यापार है, वो भी हम लोग नहीं करते हैं, है जैसा है। सोचा सेठ जी ने अपन कहेंगे तो शायद मिल जाएगा, पर अब वो आंखों में उतर गया, दिल में उतर गया, दिमाग में उतर गया। बहुत सारी बातचीत करी तो बोले अच्छा महाराज एक काम कर सकते हैं, लेना देना ना करो तो ये कृपा करके मुझे बख्शिश कर दे तो क्या है? उनका सब दे तो सकता हूँ, पर मैं देने की मेरी शर्त है। बोले वो क्या? बोले अगर आपको कुत्ते के गले में पट्टे के अंदर हीरा दिखाई देता है और चमकता हुआ दिखाई देता, मूल्यवान दिखाई देता, उसे आप चाहते हैं तो मेरी शर्त है कोई भी लो, पर जो मेरे आश्रम में भोजन करेगा उसे ही लेना पड़ेगा।
वो वही लेने का अधिकारी है। तो आप मेरे आश्रम में भोजन करना स्वीकार कर लो। सेठ जी ने कहा भोजन करने में सोचा मन में कोई एतराज तो है नहीं, यहाँ का जंगल है, क्या फर्क पड़ना है। उन्होंने कहा ठीक है महाराज कर लूंगा भोजन। महात्मा ने कहा पर शर्त पूरी सुनो। बोले वो क्या? बोले मेरे आश्रम में भोजन करना होगा और मेरे कुत्ते के साथ में करना होगा। अरे महाराज इतना तो क्या गिरा रहे आप मेरे को? भाई तुम्हारी मर्जी, चाहिए तो बात करो, नहीं तो ये रास्ता पड़ा। बोला ठीक है कल जवाब दूंगा। सेठ साहब चले गए और जाकर के रात भर नींद नहीं आई। तारे सितारे गिनते रहे आकाश में। फिर विचार आया क्या फर्क पड़ रहा है, जंगल में आश्रम में है कौन देखने वाला, एक थाली में कुत्ता खा लेगा, एक थाली में मैं बैठना ही तो है साथ में, क्या फर्क पड़ता है। और फिर सोचा क्या हो गया, मतलब सदता लोग हंसे तो हंसवा दो, और सीरो खाता दांत घसे तो घसवा दो। और मतलब सदता लोग हंसे तो क्या फर्क पड़ रहा है अपने को, अपना तो मतलब सिद्ध हो जाएगा ना। सीरा खाने से दांत घसे तो घसे, पर सीरा खाना ना छोड़े। गया सुबह जल्दी उठ करके फल फ्रूट लेकर के महात्मा को हाजिर किया। बोले ठीक है महाराज आपके आश्रम में मैं आपके कुत्ते के साथ भोजन कर लूँगा। महात्मा ने कहा पर बात सुनो पूरी, जैसा मेरा कुत्ता भोजन करता वही भोजन करना पड़ेगा। बोले महाराज इतना तो आपका कुत्ता क्या भोजन करता है? बोले मेरा कुत्ता जो है वो थूली पाता है, पतली पतली। उनका ठीक है, उसकी थाली अलग मेरी थाली अलग, मैं पालूंगा महाराज। ठीक है वो भी मंजूर। बोले ऐसा नहीं, एक ही थाली में पाना पड़ेगा, जो मेरा कुत्ता पाता है वही खाना पड़ेगा, जैसे वो खाता वैसे खाना पड़ेगा, और वो जैसे बैठ करके पैरों के पेट भर जीवान से लप लप करता वैसे खाना पड़ेगा। शेर साहब ने कहा अरे इतना करते ही हीरा आ रहा है ना, अपना क्या बिगड़ा, पर हाथ यूं कर देंगे, कुत्ता उधर मैं इधर लप लप कर लूंगा, वो उधर लप लप कर लेगा, क्या फर्क पड़ रहा। जिस दिन आए उस दिन महात्मा ने पहले दिन एक बात कही, इस संसार के अंदर व्यक्ति विचारों से उठता है, विचारों से गिरता है। सेठ जी ने कहा था ये मैं नहीं मानता, ये उपदेश की बातें हैं, ऐसे कैसे हो सकता है। पर आज स्थिति आ गई, जो का सब स्वीकार कर लिया। महात्मा ने कहा मेरे आश्रम पे भोजन कर लूंगा, कुत्ते के साथ कर लूंगा, एक थाली में कर लूंगा, वो जैसा खाता वो खाए खा लूंगा, और जैसे यूं बैठ करके जीवान से खाता खा लूंगा, पर वो हीरा तो मिल जाएगा। महात्मा ने कहा जरूर मिल जाएगा। थूली बनाई, थाली लगाई, कुत्ते को बुलाया, सेठ जी को बिठाया, और जैसा कुत्ता बैठ करके पाने लगा और सेठ जी भी यूं करके पाने लगे, और महात्मा ने एक चांटा थप्पड़ लगाया। बोले आपको शर्म नहीं आई? आप इतने उच्च कोटि के अच्छे संसार के अंदर मनुष्य जन्म लिया है, प्रसिद्धि प्राप्त व्यक्ति हो, और मैंने आपको उस दिन कहा था कि व्यक्ति विचारों से गिरता है, विचारों से उठता है, विचारों से वह ज्ञान भक्ति वैराग का पात्र बनता है, विचारों से वह निकृष्ट बन जाता है। आपको ये बात गले नहीं उतरी थी? आपने कहा मैं नहीं मानता। आज आप देख लो, अच्छे भजने वाले मनुष्य बन करके इस लोभ के चक्कर में, हीरे के चक्कर में आप कुत्ता बनना स्वीकार कर लिया, कुत्ते की तरह होना स्वीकार कर लिया। इससे बढ़कर के और निकृष्टता क्या होगी, क्या होगी इससे बढ़कर के? तदाक्षण वैराग्य हो गया उन्हें। अरे एक चमकते हुए टुकड़े के पीछे मेरा अच्छा मनुष्य जीवन को मैंने पशु से बदतर बना लिया। महात्मा ही विलक्षणता से मार्गदर्शन देते हैं, विलक्षणता से। इसलिए इस संसार के अंदर इंद्रियार्थेषु वैराग्य मन अहंकारे वच जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानु दर्शनम अमानित्वम दंभित्वम हिंसा क्षांतिर्मार्जवम आचार्योपाष्टम सोचम स्थिरिमात्म विनिग्रह। भगवान योगेश्वर कृष्ण मार्मिक चिंतन प्रतिपादन करते ही। आइए, समय ने प्यारा संकेत किया, पर ऐसा वैराग्य का अद्भुत विलक्षण, इसलिए ध्यान दीजिए। अच्छे कार्य करते तो आपका समय अच्छा है, और बुरा कार्य अगर आ रहा है तो आपका समय बुरा है। अगर आपके जीवन में वैराग्य पैदा हो रहा है, आपका अच्छा समय आया है, और भोगों में राग पैदा हो रहा है, आपका समय बेकार हो रहा है। इस समय का घोड़ा है जिस पर बैठ करके व्यक्ति दौड़ता है,
कहां से कहां पहुंच जाता है। आइए, समय की बलिहारी है, ये समय है जहां सत्संग सुनते हैं और कब 1 घंटा पूरा होता है पता ही नहीं चल पाता। आइए नाम स्मरण करिए, राम 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 नाम 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 राम 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 नाम 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 राम राम नाम 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 नाम